हेलो एवरीवन, मैं हूं कमरान खान और तुम देख रहे हो इस चैनल की सेकंड वीडियो। जैसा कि तुम देख सकते हो कि एजुकेशन बाबा खुद से मुझसे मिलने आए थे। क्यों? क्योंकि मैंने बिहार बोर्ड का 2026 में एग्ज़ाम दिया था और मैंने टॉप किया था 460 मार्क्स के साथ। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 92 और एजुकेशन बाबा खुद मुझसे मिलने आए थे और सर ने मुझे एक ट्रॉफ़ी और ये टी-शर्ट भी गिफ्ट किया था। तो इस वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाला हूँ कि तुम भी मेरी तरह 90 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। मैंने स्कोर तो 100 किया था, मतलब कि लिख कर 100 का आया था, लेकिन चेक करने वाले मास्टर ने मार्क्स काट लिया इसलिए 90 प्लस आया। लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम भी 90 प्लस मार्क्स कैसे ला सकते हो। कि तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ, चेक करने वाले टीचर अच्छे हुए तो 100 भी तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। और ये वीडियो तुम ध्यान से देखना, क्योंकि ये ऐसा वैसा रैंडम वीडियो नहीं होने वाला है। इसमें मैं बिल्कुल वो बताने वाला हूँ जो मैंने किया था। और इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ सबको तुम एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो और सारे नोट करते जाओ। जहाँ-जहाँ से मैं जो पढ़ने का बताऊँगा सब नोट करना, और जो बताऊँगा पढ़ना। सिर्फ़ उतना पढ़ लोगे तुम्हें 90 प्लस मार्क्स ईज़िली स्कोर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फ़ोन को रोटेट कर लो। ये रहा मेरा रिजल्ट बिहार बोर्ड का 2026 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। ये रहा इंग्लिश, इसमें मार्क्स हैं 92 और मैंने लिखा था तो 100 का, लेकिन मार्क्स काटने के बाद मतलब टीचर्स ने मार्क्स काट लिया पता नहीं क्यों, तो 92 आया है। तो चलो मैं अभी तुमको बताने वाला हूँ 90 प्लस स्कोर कैसे तुम कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें जानना होगा 90 प्लस स्कोर करने के लिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस तुम्हें पता नहीं होगा तो तुम जो भी पढ़ के चले जाओगे तुम्हें मतलब उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले सिलेबस जानो। और सिलेबस जानने के लिए तुम जाओगे बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड करोगे। बता रहा हूँ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बहुत एकदम लंबा मतलब बहुत मोटा पीडीएफ है, उसमें बहुत क्वालिटी भी उस पीडीएफ का बेकार है। इसलिए मैं सिलेबस तुम्हें यहीं पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि तुम सिलेबस देख रहे हो, रेनबो पार्ट 2 प्लस ग्रामर स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो पार्ट 2 ग्रामर और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये 3 पार्ट से आते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन उसमें, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं और एक सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आ जाता है। लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा थोड़ा कर लोगे, इतना बढ़िया से तुम्हें कमांड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ग्रामर है और रेनबो पार्ट 2 है। रेनबो पार्ट 2 तुम्हें दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखता है। ये जैसे तुम देख सकते हो, रेनबो पार्ट 2 यही हमारी बुक है क्लास 12th की। अगर तुम्हारे पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसकी तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सारे का सारा मैं जो भी कंटेंट बताने वाला हूँ वो यूट्यूब पे ही मिलेगा। और हाँ, सबसे पहली बात, तुम्हें इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ वो तुम्हें नोट करना है और नोट करते चलना। और ये वाला जो पीडीएफ है जिससे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सीधा जाओ, इसको स्कैन करो और टेलीग्राम ज्वाइन करके उसमें पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या नहीं तो ये तुम टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो। तो चलो बताता हूँ। इसका पैटर्न देख लो पहले। पैटर्न हमको 100 ऑब्जेक्टिव आता है, तुम्हें पता ही होगा, जिसमें से हमको सिर्फ 50 के आंसर करने हैं। और वो 40 क्वेश्चन बुक के होते हैं और 60 क्वेश्चन हमको ग्रामर से होते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन जो होते हैं ये तुम्हें मतलब कंफर्म तुम्हें डिट्टो कॉपी पेस्ट मिलने वाला है। कहाँ से? पीवाईक्यू से। और ये 60 क्वेश्चन ग्रामर के थोड़े तुम्हें, अगर तुम्हें ग्रामर नहीं आता तो तुम्हें दिक्कत हो सकता है, लेकिन वो भी बताऊंगा मैं ये कहाँ से तुम्हें करना है। तो देखो, 40 क्वेश्चन तुम कहाँ से करोगे। पहले तुम्हें क्या करना है, ये रेनबो पार्ट 2 का कंटेंट है, मतलब कि ये कुछ चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर है प्रोज में। ये तुम्हें कंप्लीट कहाँ से करना है मैं बताता हूँ। और ये पोएट्री के 10 चैप्टर है। ये भी तुम्हें कहाँ से करना है, ये देखो। एजुकेशन बाबा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैं देखो बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा है मैं वो बताने वाला हूँ। मल्टीपल टीचर्स में भी तुम्हें बताऊंगा, तो तुम हैरान मत होना। अपने अपने लिए पढ़ाई करो, सारे टीचर्स बेस्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो तुम्हें ये एजुकेशन बाबा का प्लेलिस्ट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तुम सिंपली यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर सकते हो, इंग्लिश क्लास 12 एजुकेशन बाबा। तुम्हें ये वाला प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जो चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं बस ये सर्च करना है।
ये सर्च करना और इसका समरी देख लेना, सारे 11 और 10 21 चैप्टर का समरी देख लेना तुम एजुकेशन बाबा से। लंबी लंबी वीडियो देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, बस समरी देख लेना, तुम्हें आइडिया हो जाना चाहिए कि इस कहानी में क्या बताया गया है। और क्वेश्चन भी सर ने इसमें, इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल मत करना, सिर्फ और सिर्फ समरी देख लेना इधर से। और क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से करना है, तो क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ यहाँ से करना है, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो सारे PYQ से आते हैं। तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा ही किस्मत तुम्हारी खराब होगा तो 35 सवाल आएगा, और 35 सवाल ऐसा आएगा जो 100% कॉपी पेस्ट होगा। मतलब एक एक मतलब जो सवाल लिखा रहेगा सेम सवाल होगा, और ऑप्शन जो होगा ABCD, सारा ABCD भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट होने वाला है। तो वहाँ से तुम इजीली 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तुम पूरा रट लेना। और देखो, जैसे तुम ये समरी देखोगे इसका, तुम्हें आधा से ज़्यादा तुम खुद ही बनाने लगोगे। और मान लो जो तुमसे नहीं बना, जैसे मुझसे भी कुछ क्वेश्चन नहीं बना था या मैं भूल जाता था, तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाना। लॉन्ग नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाना। और शॉर्ट नोट्स तुम कैसे बना सकते हो, जैसे क्वेश्चन था, इन हार्ट एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, ऐसा कुछ लाइन था, तो ये लाइन कहाँ से ले गया, तो द सोल्जर से इसका आंसर होगा। ऐसे ही जो होगा, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, न- नानू काका ने, मतलब क्वेश्चन था, नानू काका ने कितने का चेक लिखा, उसका आंसर था 1000। ऐसे तुम शॉर्ट नोट्स में एक सेंटेंस में तुम इसे पूरा कर सकते हो। तो आई होप तुम समझ चुके होगे। तो हमारा 35 सवाल यहाँ से बन चुका है। अब तुम्हें, हमें बनाना होता 50, तो 15 सवाल और बचा। तो 15 सवाल तुम कहाँ से बना सकते हो, तो 15 सवाल बनाने के लिए तुम्हें ग्रामर करना होगा। अब तुम ग्रामर कैसे करोगे, ग्रामर तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो ग्रामर मुश्किल होता है, मुझे भी मुश्किल लगा था, लेकिन तुम्हें ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम बस ये जो कुछ 16 चैप्टर के मैंने नाम लिखा है, इसका तुम्हें बस ये क्रैश कोर्स जो है दिशा ऑनलाइन क्लासेस का अवेलेबल है, तुम इसका नाम लिखना, प्रीपोजिशन, और उसके बाद दिशा ऑनलाइन क्लासेस लिख देना। इन सर का ही मैंने देखा था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बिल्कुल अच्छे तरीके से सर ने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया है। और यहाँ से तुम्हें बस पूरे के पूरे ग्रामर, जिसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सिर्फ तुम्हें 15 बनाना है। तुम इजीली बना ले जाओगे, बस तुम्हें ये सारे चैप्टर सिर्फ कर लेना, बाकी कोई सारे चैप्टर छोड़ दो, सिर्फ ये 1 से लेके 16 तक, और जिसमें टिक लगा हुआ है उसको जरूर से जरूर कर लेना। तुम्हें चलो 15 मार्क्स भी कंफर्म हो चुके हैं तुम्हारा। तुम्हें इधर से 35 बना लिया, इधर से 15 बना लिया, मतलब 50 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म। तो सेक्शन A कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं सेक्शन B की तरफ। तो सेक्शन बी में हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है, 5 टॉपिक दिया रहेगा और किसी एक पे ऐसे लिखना होगा, 8 मार्क्स। तो तुम्हें मैं पैटर्न दिखा देता हूँ, ऐसे अपने तुम दिमाग से बनाकर लिख सकते हो इसमें। जैसे तुम्हें मैंने ग्रामर का बताया था, ग्रामर का, तो ग्रामर का भी तुम इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने भी बनाया था। तुम भी बना सकते हो इस तरीके से, जो जो ट्रिक सर बताएंगे वो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना। तो चलो ये देखो एस्से का। एस्से पे जैसे कि मेनली टॉपिक आता है फेस्टिवल, तो फेस्टिवल का टॉपिक आता है, तो मैंने इस होली पे लिखा हुआ है। ऐसे जो भी किसी और फेस्टिवल पे भी आएगा, तुम इसी तरीके से लिख सकते हो। बस तुम एक पैटर्न देख लो, इस तरीके से लिखोगे तुम्हें अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेगा। और जो भी फेस्टिवल होगा, अपना दिमाग लगा के यहाँ पे होली के जगह पे दूसरा फेस्टिवल का नाम लिख देना, और इसी तरीके से लाइन कुछ कुछ लिख दोगे, तुम्हें बिल्कुल आसानी से फुल मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा टॉपिक होता है गेम, जैसे मैंने BGMI पे लिखा था, अब ऐसे किसी भी गेम के ऊपर पूछ सकता है, तो वो गेम इस तरीके से तुम लिख सकते हो। और फिर डिजास्टर पे पूछेगा। ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, इसलिए उस टॉपिक का मैंने प्रैक्टिस करके रखा था। तुम भी इस सारे टॉपिक को प्रैक्टिस कर लेना। तो तुम्हारे 8 मार्क्स कंफर्म हो गए इधर से, 50 और 8 58 मार्क्स हो गए। आप देखो, सेक्शन बी में ही आता है, 4 क्वेश्चन देगा प्रोज लाइन, और तुम्हें सिर्फ एक को एक्सप्लेन करना होगा। और 4 क्वेश्चन देगा पोएट्री लाइन, और 4 लाइन मतलब कि 4 क्वेश्चन देगा, 4 क्वेश्चन में एक एक लाइन होगा, और सिर्फ एक लाइन को तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, एक लाइन पोइट्री का, एक लाइन प्रोज का। तो इसमें तुम्हें 4 4 8 मार्क्स मिलेगा। और ये 8 मार्क्स तुम कैसे ला सकते हो, 8 मार्क्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही आसान, जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। कहाँ गया, ये रहा। ये देखो, प्रोज एंड पोइट्री तुम दोनों का दोनों इसी तरीके से सॉल्व करके आ सकते हो, और मैंने भी सेम इसी तरीके से सॉल्व किया था। जैसे कि तुम लिख सकते हो, दिस लाइन हैज़ टेकन फ्रॉम द
प्रोज प्रोज का लाइन रहेगा तो प्रोज पार्ट, और पोइट्री का रहेगा तो पोइट्री पार्ट ऑफ बुक रेनबो पार्ट 2। इट इज फ्रॉम चैप्टर का नाम लिख देना, क्योंकि तुम जो ये वाले समरी तुम करके आओगे, ये देखो यहाँ से तुमने, इसलिए मैंने बोला था तुम यहाँ से जो समरी करोगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कौन सा लाइन किधर का है। बस तुम समरी करना, चाहता तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। 100% तुम्हें 90+ मार्क्स स्कोर करके जाओगे। कहाँ गया, ये रहा। तो चैप्टर का नाम लिख देना, राइटर का नाम लिख देना। अभी देखो राइटर वाला भी बताने वाला हूँ, राइटर का ट्रिक भी तुम्हें मैं बताऊंगा। और उसके बाद लास्ट में एक लिख देना, इन दिस लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट, जो उस लाइन में कहना चाह रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है तो फिर ये वाला तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अपने मन से भी बना के लिख देना। और लास्ट में लिख देना आई अग्री विथ राइटर, एंड राइटर उसका नाम और आइडिया। राइटर का नाम भी यहाँ पे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। और देखो चलो 8 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो गए। प्रोज पोइट्री दोनों को तुम्हें उसी तरीके से करना है एक्सप्लेन। 50, 8, 8 हो गया। अब हाँ, ये होगा एप्लीकेशन और लेटर। ये भी बहुत स्टैंडर्ड से सामान है, इसमें भी बस तुम एक बार लिखना सीख जाओगे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ से भी 5 मार्क्स इजीली मिलेगा। तुम ट्राई करना एप्लीकेशन लिखने का, क्योंकि 2 ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन होगा एप्लीकेशन लिखो और एक ऑप्शन होगा लेटर लिखो। तो तुम्हें दोनों में से कोई एक को चुनना होगा, तो एप्लीकेशन को लिख देना। अगर बाय द वे मान लो तुम्हें दोनों ऑप्शन में ही लेटर हो गया, तब तो तुम्हें लेटर की भी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। तो चलो मैं दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से एप्लीकेशन लिखा था। ये रहा, मैंने इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन लिखा था। तुम बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दो इसको, और मतलब पूरा पढ़ लो यहाँ से। वो पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो। जो जो बता रहा हूँ तुम अपने नोटबुक में लिखते जाओ कि तुम्हें क्या कहाँ से करना है। ये रहा एप्लीकेशन, इस तरीके से तुम लिख लेना। और ये रहा लेटर। लेटर तो तुम अवॉइड करना, अगर क्योंकि लेटर में तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हाँ हमेशा नहीं लिखते, लेकिन एप्लीकेशन हमने बचपन से प्रैक्टिस की होती है तो ये थोड़ा आसान लगता है। तो एप्लीकेशन अगर ऑप्शन में हो लिख देना, अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में लेटर हो तो लेटर ये इस तरीके से तुम लिख के आओगे। इसमें भी तुम्हें फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। अब आगे हम बढ़े तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हाँ, 2 मार्क्स वाले मिलेंगे 10 क्वेश्चन, जिसमें से तुम्हें सिर्फ 5 के जवाब देने होंगे। तो 10 मार्क्स तुम्हें यहाँ से मिलेगा। तो ये कहाँ से करोगे, तो इसको करने के लिए तुम्हें किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ये जो कर चुका है इसी से तुम्हें सारे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया। हाँ, ये भी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड बहुत ज़्यादा स्कोर करने वाला सेक्शन होता है। इसमें दो दो तुम्हें मिलेगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग इन द सेंस, रुको इधर है तो मैं तुम्हें दिखाता। मैच द फॉलोइंग तुम्हें इस मतलब ऐसे रहेगा, इधर 4 कहानी रहेगा, मतलब कि प्रोज रहेगा, प्रोज का नाम। इधर अलग अलग राइटर का नाम होगा, तुम्हें मैच करना होगा। और तुम इसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हो अगर तुम्हें राइटर और प्रो मतलब कि उस राइटर का नाम और प्रोज पोइट्री जो उन्होंने लिखा है तुम्हें याद होगा। और तुम इसे याद कहाँ से कर सकते हो, तो यहाँ से तुम याद कर सकते हो। दिशा ऑनलाइन क्लासेस मैंने बिल्कुल यहीं से याद किया था। ये सर मतलब पढ़ाते तो हिंदी है, लेकिन सर ने एक वीडियो बना रखा है शानदार ट्रिक करके। उसमें सर ने बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल फनी तरीके से सर ने पूरा ट्रिक से प्रोज और पोएट्री दोनों का बता रखा है। तुम वहां से याद कर लेना, याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम ये 32 मिनट का वीडियो देखोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाने वाला है। यहाँ से 10 मार्क्स बिल्कुल फ्री में आएगा, क्योंकि 2 हो गए प्रोज वाले और 2 हो गए पोएट्री वाले। तो वही दोनों अटेम्प्ट करना, 5 5 10 मार्क्स तुम्हें इजिली मिलेंगे। ये देखो 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स यहाँ से। ये जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर मतलब 7 वाला, इसमें से तुम्हें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से तुम्हें सिर्फ 3 के जवाब देने हैं। और
इसमें से एक का तुमने मैच द फॉलोइंग ऑफ प्रोज वाला कर दिया और एक पोएट्री वाला कर दिया, 2 दे दिया, 5-5 10 मार्क्स मिल गए। अब ये ट्रांसलेशन होता है 5, तुमने ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा ही तुमने मास्टर कर रखा है तो कर देना। वैसे मैंने तो अवॉइड किया था क्योंकि इसमें थोड़ा-सा भी मिस्टेक हो गया तो नंबर काट सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें आ रहा है ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छे से, तो ये ज़रूर से ज़रूर कर देना। अगर लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने किया था इधर से समरी वाला। तुम्हें 3 चैप्टर का नाम दोगा, मतलब प्रोज़ का नाम देगा, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। 3 पोएट्री का नाम देगा, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो तुम्हें ये दोनों का दोनों नहीं करना है, बस किसी एक में से एक को एक्सप्लेन कर देना। और एक क्वेश्चन आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, मतलब 3 क्वेश्चन जिसमें से एक का जवाब देना होता है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पे भी मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था। तो यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया और यहाँ से 5 हो गया। 15 मार्क्स यहाँ से मिल गया और सिर्फ 4 मार्क्स बचा। और ये तो 100% फ्री मार्क्स है। इस तरीके से तुम्हें एक पैसेज यहाँ से यहाँ तक पैसेज देगा और इस पैसेज को ही तुम्हें एक बार रीड कर लेना और उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन है। बस 4 क्वेश्चन यहाँ से ही इसी को इसी क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में तुम्हें मिलेगा। जैसे तुम यहाँ से देख सकते हो, व्हाई इज स्टूडेंट लाइफ इम्पोर्टेंट, तो यहीं पर आंसर है, इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम द दैट अ पर्सन कैरेक्टर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ से तुम बिल्कुल ये आसानी से तुम बना सकते हो, ये तो कोई भी बच्चा बना लेता है। तो यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ वीडियो को। सिलेबस हमने देख लिया, पैटर्न हमने देख लिया और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया कहाँ से तुम करना है। और वो समरी वाला कर लेना सारे चैप्टर्स का एजुकेशन बाबा से। और एसए का भी मैंने इसी में दिखा दिया है, इसी वीडियो में, मतलब इसी पीडीएफ में तुमको एसए भी मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन ट्रिक भी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन हो गया और एप्लीकेशन लेटर भी इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन उसी समरी से हो जाएंगे और समरी से ये समरी भी हो जाएगा। और मैच द फॉलोइंग का भी मैंने बता दिया, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से देख लेना। और ये जो ग्रामर का था वो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का बता दिया था। और ये पैसेज तो तुम कर ही लोगे क्योंकि उसी में आंसर होता है। तो यहाँ से 50 8 4 4 5 10 15 4 ये सब अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें 100 मार्क्स बन रहे। और ये 100 मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर सकते हो अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो। तुम्हारे चेक करने वाले टीचर, अगर टीचर तुम्हारे चेक जो कर रहे हैं पेपर वो अच्छे हुए तो तुम्हें 100 मार्क्स दे देंगे। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उनको 100 आया है, लेकिन मेरा मार्क्स पता नहीं क्यों काट लिया। अगर तुम्हारा किस्मत बहुत बहुत खराब होगा तो 90 प्लस तो तुम आ ही जाएगा, कि जितने भी काटेंगे भाई कितना ही काट लेंगे, 90 प्लस तुम्हें आकर रहेगा। ऑब्जेक्टिव सारे सही करना, सब्जेक्टिव भी सारे सही करना और मुझे उम्मीद है तुम्हें 90 प्लस जरूर आएगा। तो थैंक यू एंड गुड लक फॉर एग्जामिनेशन। बस 2 से 3 महीने, मतलब 1 से 2 महीने में ही तुम इतना स्कोर कर सकते हो। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी या जेई की तैयारी कर रहे होते हैं और इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं होता है। तो तुम्हें इतना ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 1 से 2 महीने जितना बताया है उतना पढ़ लो, तुम 90 प्लस बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो अगर तुम नए हो, अगर तुम ही नए ही होगी क्योंकि ये वीडियो सेकेंड वीडियो ही है इस चैनल का। तो सब्सक्राइब कर लेना और बता दो नेक्स्ट सब्जेक्ट कमेंट में कि कौन से नेक्स्ट सब्जेक्ट का तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए 90 प्लस स्कोर करने का। थैंक यू सो मच।